बिहार के लिए एनडीए का संकल्प पत्र जारी हो गया है। तो बिहार के लिए एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया है। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश ने जारी किया है संकल्प पत्र। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। सीएम रोजगार योजना के तहत मदद दी जाएगी। किसानों को हर साल 3,000 की मदद दी जाएगी। तो 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। तो एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र और कई बड़े वादे इसमें किए गए हैं। खासतौर से महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। बिहार के लिए एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। सीएम रोजगार योजना के तहत मदद दी जाएगी। किसानों को हर साल 3,000 की मदद भी दी जाएगी। तो 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। एनडीए की तरफ से ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का संकल्प पत्र और कई बड़ी बातें इस संकल्प पत्र में की गई है। खासतौर से महिलाओं को ध्यान में रखा गया है, उन पर फोकस किया गया है। तो एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। रोजगार को लेकर ये बड़ी घोषणा कही जा सकती है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रहेगा। तो महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। सीएम रोजगार योजना के तहत मदद दी जाएगी। तो किसानों को हर साल 3,000 की मदद भी दी जाएगी। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है और अब से 2 दिन पहले महागठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। ऐसे में एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया है। और वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। 21वीं सदी में दुनिया में बिहार का क्या महत्व हो सकता है और बिहार के युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। देखिए, सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर 25 प्रमुख बिंदु हैं जिन पर ध्यान दिया गया है। 25 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें संकल्प पत्र में कवर किया गया है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दृष्टि गुप्ता भी जुड़ गई हैं। दृष्टि, तो देखिए, एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में 25 प्रमुख बिंदुओं पर गौर किया गया है। इन मुद्दों को लेकर ही यहाँ पर बिहार में मैनिफेस्टो जारी किया गया है। क्या लग रहा है, इसमें सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, चाहे युवा हो, महिलाओं हो, बुजुर्ग या किसान हो, सभी के लिए इस मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ दिया गया है? देखिए, बिल्कुल गीतू, अगर बात करें तो बिहार का ये जो संकल्प पत्र है, जो एनडीए का साझा संकल्प पत्र है, इसमें उनके सभी घटक दल इसमें मौजूद थे। अगर बात करें तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और इसके साथ साथ तावड़े, सभी लोग मौजूद थे और साझा संकल्प पत्र इन्होंने पेश किया है। कह सकते हैं बिहार का पूरा एक रूप ही बदल दिया है। इसमें अगर बात करें, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया करती थी, इसी प्रकार से इस बार के एनडीए के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए पूरा तरीके से काम किया गया है। किसानों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, 1 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी और साथ ही अति पिछड़ों के लिए अलग से एक पूरा बनाया गया है कि उनको पूरी तरीके से फायदा मिल सके। किसानों के लिए एमएसपी के रेट तैयार किए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई, जिससे कि किसानों को उनकी फसलों का उचित पैसा मिल सके। और इसके साथ ही अगर बात करें तो
4 नए शहरों में मेट्रो भी शुरू होगी और साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस पर भी विस्तार होगा। 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक हाईटेक हो जाएंगे। इसके साथ ही न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर भी बनेगा। और अगर बात करें तो दरभंगा और पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भागलपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी शुरुआत होगी। केजी तक बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी। इसके साथ ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। और अगर बात करें हर तरीके से बिहार के युवाओं को, महिलाओं को, बिल्कुल। किसानों को और बच्चों को एक तरीके से साधने की कोशिश की गई है इस संकल्प पत्र में। जी, दृष्टि, और यहाँ पर देखिए केजी से पीजी तक की शिक्षा को मुफ्त करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और ऐसे में ये माना जाए क्योंकि जिस तरह से रोजगार को लेकर भी बड़े वादे किए गए हैं, तो कुल मिलाकर जो पलायन की एक बड़ी समस्या बिहार वासियों के लिए है, जिन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, उस समस्या का यहाँ पर समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तरह से ये बड़ी योजनाएं हैं और काफी सोच समझकर ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, यही माना जाए, क्योंकि लगातार जितनी भी समस्या बिहार के इस वक्त है उन सभी मुद्दों को इस मैनिफेस्टो में कवर करने की कोशिश की गई है। देखिए, बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का और पलायन का। ये दो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अगर बात करें रोजगार की, क्योंकि वहां पर अमित शाह ने अपनी पिछली कुछ बातों में ये कहा था कि यहाँ जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर कारखाने बनाए जाएंगे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वो बाहर अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे। किसानों को अगर उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा तो वो भी वहीं रहेंगे। साथ ही महिलाओं को लेकर के भी आत्मसम्मान निधि योजना दी गई है, जिससे कि महिलाएं भी आत्मसम्मान से अपने घर में रह सकें और किसान को और अपने घर को फलीभूत कर सके, पूरी तरीके से पोषित कर बिल्कुल, सके। क्योंकि महिलाओं पर बड़ी बहुत जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है दृष्टि, इसलिए आप सही कह रही हैं कि ये जिम्मेदारी दी गई है, महिलाओं को उन्नत बनाया जा रहा है। उन्हें एक तरह से ये मानिए कि अभी हमने कुछ समय पहले देखा था सीएम नीतीश कुमार ने किस तरह से 10,000 की किश्त भी जारी की थी और कहा यह जा रहा था कि वो अपना स्वरोजगार इससे स्थापित कर सकती हैं और आने वाले दिनों में इस रकम को 2 लाख तक किया जाएगा, जिससे कि वो छोटे बिजनेस जो होते हैं वो शुरू कर सकती है, यानी वो खुद भी हाथ बटाने का काम कर सकती है, रोजगार के प्रति आगे बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से महिलाओं पे, अति पिछड़ों पे फोकस किया गया है। और देखिए विदेशों में भी ये कल्चर है कि बच्चों की जो मिनिमम स्टार्टिंग होती है नर्सरी से पीजी तक, अगर बात करें तो वो फ्री एजुकेशन होती है, जिससे कि हर कोई बच्चा पढ़ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है संकल्प पत्र को देखते हुए मेरे अनुसार, कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो देखिए शिक्षा तो जब मिलेगी तभी युवा आगे बढ़ पाएगा। रोजगार की तलाश, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और उस पर ही फोकस यहाँ पर किया गया।